बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ सलमान हैदर। कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो म्यान है पाकिस्तान और तलवारें हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और दूसरी तलवार है 18वीं तरमीम। ये दोनों अगले 3 साल एक जगह पर नहीं रह सकते। आज की वीडियो का मकसद ये है, मैं ये डिटेल आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर रहना है तो 18वीं तरमीम में चीदा तब्दीलियाँ करना ज़रूरी है, चाहे लालच नैब ऑर्डिनेंस का हो, चाहे लालच किसी के केसेस ख़त्म करने का हो। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं डिटेल में जाऊँ तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि आने वाले वक्तों में भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाँ जी, बात हो रही है 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की। इस वक्त बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं इनसाइड बता रहे हैं कि लाहौर के किसी घर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायरा साहब और शाहिद खान अब्बासी, एक नैब ज़दा कारोबारी शख्सियत के घर में मुलाकात हुई है 18वीं तरमीम के हवाले से कि उसके कुछ नुकात के अंदर रद्दोबदल करना है। अब शराइत इस वक्त डिस्कस हो रही हैं कि आने वाले वक्त में नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली लाई जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा के केसेस ख़त्म करने हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो तब असम्बली के फ्लोर के ऊपर इस तरह की कोई तरमीम लाई जा सकती है पीपल्स पार्टी की जानिब से। कम से कम वोटिंग पीपल्स पार्टी हुकूमत के हक़ में करेगी। इसी तरह नून लीग, शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम है कि लाहौर के घर के अंदर वो मौजूद हैं। उनका मानना है कि मरीम बीबी पे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पे सारे केसेस ख़त्म करें, मियाँ शहबाज शरीफ पर केसेस ख़त्म करें। बहर अब कस्में खाने वाले कस्में खा रहे हैं कि खुदा की मार पड़े उस शख्स पर जो किसी डील के तहत लंदन से इधर आया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने वाले ये कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तय है कि कहते हैं ना, जी का जाना ठहर गया, तो ये 18वीं तरमीम के अंदर मज़ीद तरमीम होना ठहर गई है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। सर्वाइवल मोड ही यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और उम्र के जिस हिस्से में इमरान खान साहब है ना, नए तजुर्बात की ये उम्र है नहीं। ये उस उम्र में ना बंदे के हेर तमा भी थोड़ा कम हो जाता है। वो कोशिश करता है कि अब उम्र के जिस हिस्से में हो ना, तो अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट फेज पता नहीं है क्या है, मगर दुनिया मुझे याद करे। तो अगर दुनिया ने उन्हें याद करना है ना, तो उनके वादों पे उनको याद करेगी कि वो वादे जो उन्होंने वायद किए पूरे किए या नहीं किए। इब्तिदा में आपको एक डेट बताता हूँ। 29 अप्रैल थी 2018, मीनार पाकिस्तान 2 घंटे 5-10 मिनट की वो तकरीर थी। मैं खुद भी उधर था। उसमें खान साहब ने कुछ वादे किए थे जिसकी बिना पर मेरा मानना है अगर पाकिस्तान में उन्हें 100 वोट मिला ना, तो 80 वोट इस बिना पे मिला था कि उनके वादे ऐसे थे। एक स्टेज आई थी कि सब उनको देख रहे थे कि आज ये क्या कर रहे हैं। वो रट्टी रटाई तकरीर, वो मेरे मैच में यूँ करता था तो फलानी जगह पे टूर्नामेंट यूँ जीता था, तो वर्ल्ड कप में ये जीता, तो मैंने ये वादे पूरे किए। नहीं, उससे बिल्कुल हट कर थी। वो टर्निंग पॉइंट था इमरान खान साहब का। ठीक है, डेट भी मैंने आपको बता दी, 29 अप्रैल थी 2018। पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि मैं कौम को एक करने के लिए इस पूरे पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम लेके आऊँगा। ये वादा करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है ये बात। यानी HSN कॉलेज का जो स्टूडेंट है ना, उसको वही तालीम मिलेगी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किसी स्कूल के स्टूडेंट को मिलेगी। यानी बुक्स सेम होंगी, होमवर्क सेम होगा, कॉपियां सेम होंगी, हर चीज सेम होगी। ये उनका वादा है। लेकिन कैसे ये वादा वो पूरा करेंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम है। सिंध में वो अपना कोर्स कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, यकसा तालीमी निज़ाम, अपना वादा कैसा पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में कैसे करेंगे, बलूचिस्तान में कैसे करेंगे, पंजाब में कैसे करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में कैसे करेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैसे करेंगे? खैर, हम कह सकते हैं कि भाई कुछ जगहों पर उनका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम में ये इस्तेकाक सूबों के पास है। तो नामुमकिन है ना जी तालीमी निज़ाम यकसा हो अगर 18वीं तरमीम है तो, क्योंकि ये सूबों का राइट है। दूसरी बात, सेहत का निज़ाम यकसा होगा। यानी मिट्टी में बैठा हुआ शख्स ना ये सोच सोच के नहीं मरेगा कि यार मेरा इलाज होना है तो हैदराबाद और कराची में होना है। बकौल इमरान खान साहब, मेरा इलाज मिट्टी में ही होगा, क्योंकि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने वादा ये कर लिया है कि सेहत का निज़ाम भी यकसा होगा और बेहतरीन होगा। बाई फेरू का मरीज़ ना लाहौर नहीं आएगा, जनूबी पंजाब का कोई मरीज़ ना जिना अस्पताल नहीं आएगा,
उसको जनूबी पंजाब में ही वही इलाज मिलेगा बकौल इमरान खान के। ज़ाहिर कुछ लोगों ने इस बिना पर भी उन्हें वोट दिया था। अच्छा, ये हो गया। ये कैसे मुमकिन होगा? 18वीं तरमीम में सेहत का शुबा तो सूबों के ज़िम्मे है। वफाक ने अपना इस्तेहकाक तो सूबों के ज़िम्मे किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में हुआ था ना ये, उन्होंने सूबों के ज़िम्मे किया हुआ है। तो सूबे कैसे करेंगे? वफाक कैसे करेगा? ये तो सूबों को करना है, सूबे कर नहीं रहे, तो रेट कहाँ से आई हुकूमत की? वादा तो हुकूमत ने किया है, वोट तो इस पे लिया है, तो ये नामुमकिन बात है। तीसरी चीज़ थी, हाँ, टैक्स का निज़ाम दुरुस्त किया जाएगा। अभी टैक्स का निज़ाम दुरुस्त कर ही रहे थे तो आपने देखा ये वायरस वाली पोजीशन आ गई है। बहरहाल कहने वाले ये कहते हैं कि शायद आने वाले वक्तों में कि ये टैक्स का निज़ाम किसी हद तक बेहतर हो जाएगा। होता है नहीं होता है, लेकिन ये भी उनका वादा है। लेकिन याद रखिएगा, टैक्स की कलेक्शन अभी भी सूबों के ज़िम्मे है। अगर सूबे वफाक के साथ कंसेंसस के साथ नहीं चलेंगे तो टैक्स की वसूली उस तरह नहीं हो पाएगी कि वफाक कोई बजट दे सके। ठीक है, तो ये एक तीसरा पॉइंट है। 11 पॉइंट से मेरे हिसाब से 9 पॉइंट्स ऐसे जो सिर्फ सूबों के ज़िम्मे हैं, वो सूबों ने ही पूरे करने। एक और पॉइंट है, वो है नैब को मजबूत करने का। जी, वो नैब को मजबूत कर रहे हैं। इस टाइम एक नया ऑर्डिनेंस भी लाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि शायद ये ऑर्डिनेंस ना लाए, इस ऑर्डिनेंस की बजाय पूरी एक प्रॉपर वे में लेजिस्लेशन हो जाए असेंबली के अंदर। और ख़बरें ये गर्दिश करने लग गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है पहले हमारे जो कायदीन हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ, तब जाके वो 18वीं तरमीम के सिलसिले में कोई हेल्प कर सकेंगे। खैर, जो कुछ भी है, नैब को अगर सूबे की सतह पर अगर मजबूत करना है ना, तो वफाक की सतह पर तरमीम लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने देखा नहीं है, 10 अरब वागुजार कराए हैं नैब ने प्री बारगेन में, अभी 4 अरब और आने हैं। क्या है? सूबा सिंध का जो फूड मिनिस्ट्री है ना, वो ही इन्वॉल्व थी गंदम को दबाने में। जी हाँ, जब हुकूमतें खुद इन्वॉल्व हो तो वफाक क्या कर सकता है? ठीक है, यानी ज़राअत के शोबे को जो एम्पावर करने का था वो भी सूबों के पास है। इमरान खान साहब तो वादा कर चुके हैं कि मैं ज़राअत का और जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा दोस्त रखूँगा। अब कोई किसी किस्म की कोई ट्रॉली, गन्ने की कोई ट्रॉली या गंदम की कोई ट्रॉली किसी फ्लावर मिल या किसी शुगर मिल के बाहर नहीं खड़ी होगी कि हुकूमत का रेट मिलेगा तो देंगे। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन कैसे मुमकिन है? 18वीं तरमीम बीच में आया है, तो इसका जाना ठहर गया। जाना नहीं, किसी तक तरमीम इसमें ठहर गई। इसके अलावा इंसाफ और पुलिस का निज़ाम बेहतर, जी, ये भी उनका वादा है। अब सिंध पुलिस में वफाक तो नहीं करेगा ना। अब केपी के पुलिस में चले, हुकूमत तो पीटीआई की है, लेकिन वफाक के ज़िम्मे तो नहीं है ना। जब ये दे ही दे दिया गया है 18वीं तरमीम के थ्रू, ये तो सूबों के ज़िम्मे है। ठीक है, तो यकसा कानून नाफिज नहीं हो सकता इस मुल्क में, या उसकी अमलदारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सूबों का इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यही वजह है अक्सर पकड़े जाने वाले अपने सूबों को कहते हैं कि हमसे तफ्तीश उस सूबे में जाके हो, मरकज़ में जाके ना हो। क्यों भाई? वजह है ना, इंटरेस्ट है ना। तो 18वीं तरमीम के आगे ये भी है। तो इसी तरह जिस तरह ख़वातीन को एम्पावर्ड करना था, ये भी सूबों के ज़िम्मे 18वीं तरमीम के अंदर, कि ख़वातीन को उनकी मुनासिब जॉब्स उनके मुताबिक सिर्फ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही नहीं, वैसे भी उनके अंदर वो हुनर शामिल करना जिसकी बिना पर वो एक कामयाब पाकिस्तानी शहरी बन सके, ये भी सूबों के ज़िम्मे है। वादा खान साहब ने किया हुआ है। तो ये सब कैसे होगा? ये अबाउट टू इम्पॉसिबल है। सरमायाकारी सूबों के ज़िम्मे, नौकरियां सूबों के ज़िम्मे, माहौलियात सूबों के ज़िम्मे। अब सीवीयू पे बेंच इस्लामाबाद ने तो नहीं लगाने ना, कोई कैंटीन, कोई फूड पॉइंट, कोई अच्छा पिकनिक स्पॉट उसने पे तो नहीं बनाना। माहौलियात का वादा तो इमरान खान साहब ने मरकज़ में बैठ के किया हुआ है। तो कैसे होगा ये? केपी के कैसे होगा? बलूचिस्तान कैसे होगा? गिलगित बल्तिस्तान कैसे होगा? कश्मीर कैसे होगा? इसके लिए आपको थोड़ी ताकतें दोबारा से, यानी एनएफसी के बजट का एक सर्टन और हिस्सा वफाक को देना होगा। तालीम मैंने आपको बता दिया, एहतसाब मैंने आपको बता दिया, सेहत आपको मैंने बता दिया। तो आज की वीडियो से ये तय हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर रहना है तो हर हाल में इस साल के आखिर तक 18वीं तरमीम के अंदर रद्दोबदल करना होगा। नहीं तो कहेंगे ना कि तुम्हारा नामो निशान भी न था दास्तानों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने मंशूर पर अमल करना है। ये वाहिद पार्टी है जिसको वाकई उसके मंशूर के वादे के मुताबिक
वादे के ऊपर वोट दिया गया है। नहीं तो फिर जो कहने वाले कह रहे हैं ना, वो सच ही कह रहे हैं कि शायद यू टर्न हो जाए। और इतना बड़ा यू टर्न कोई माफ़ करे तो करे, तारीख माफ़ नहीं करती। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।